टूल्स जिसके बारे में मैं आपको वर्बली बताऊंगी, कुछ टूल्स जो ईमेल मार्केटिंग करने में आपके हेल्प करते हैं। तो देखो, ऑब्वियसली मैं डिजिटल मार्केटिंग ना, मैंने पहले भी बताया कि ये जो चीज है इसमें हर पर्टिकुलर थिंग के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People, and in this series of digital marketing जो टॉपिक इस वक्त हम कवर कर रहे हैं that is email marketing। तो अब तक इस टॉपिक के अंदर जो हमने समझा वो ईमेल मार्केटिंग क्या है, उसकी नीड क्या है, और ये ईमेल किस तरह से हम ड्राफ्ट करते हैं, ईमेल किस किस ओकेजन पे हमें भेजना चाहिए, हम कैसे एक रिसोर्स शीट बनाते हैं। ये सारे जो टॉपिक है ना वो पर्टिकुलरली हम कवर कर चुके हैं इन दिस सीरीज। अगर आपसे कोई टॉपिक मिस हो गया, डू चेक आवर डिस्क्रिप्शन, आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक वहां प्रोवाइड किया गया है। और आज की जो पर्टिकुलर क्लास है वो है कुछ एक इंट्रोडक्शन टू द सम टूल्स जिसके बारे में मैं आपको वर्बली बताऊंगी, कुछ टूल्स जो ईमेल मार्केटिंग करने में आपके हेल्प करते हैं। तो देखो, ऑब्वियसली मैं डिजिटल मार्केटिंग ना, मैंने पहले भी बताया कि ये जो चीज है इसमें हर पर्टिकुलर थिंग के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप ये चीज इजीली एक्सेस कर सको, इजीली आप इसे प्रैक्टिकल कर सको। आज की ये बोनस क्लास इसी चीज के ऊपर फुल्ली डेडिकेटेड है कि आपको मैं कुछ जो अपने ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल्स है उनका नाम बताऊं, उनके कुछ बेनिफिट्स बताऊं, ताकि आप उसे खुद जाके चेक करो और एक्सप्लोर करो। और आने वाली कुछ क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी कि आप ईमेल्स किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से आप एक ईमेल कैंपेन को शूट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईमेल को ड्राफ्ट करना, आपने ईमेल ड्राफ्ट कर लिया, आपने एक रिसोर्स शीट जनरेट कर ली। अब क्या, अब देखिए, अब कुछ ऐसे टूल्स है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ईमेल्स कैंपेन कैसे शूट कर सकते हो। कुछ फ्री है, कुछ पेड है, कुछ सेमी पेड है। तो आज हम उसी का इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये टूल्स किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, किस तरह से हमारे ईमेल कैंपेन्स को हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहला टूल है जो मैंने भी सबसे पहले यूज किया था, दैट इज मेलचिम्प। ये आपका सेमी पेड टूल है, ठीक है। ये आपको कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड कराता है जहां जाकर आप अपने ईमेल को ड्राफ्ट कर सकते हो, ईमेल को क्रिएट कर सकते हो, इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मेलचिम्प हमने सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि मेलचिम्प इज बिगिनर्स फ्रेंडली। मतलब ये जो आपका टूल है ये आपका बिगिनर्स के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये कुछ फंक्शन इसके पेड है, इनफैक्ट मोस्टली फंक्शन इसके पेड है, लेकिन शुरुआत में अगर आप चाहो तो यहाँ कुछ फीचर्स यूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो फॉर फ्री। तो बिगिनर्स के लिए, सीखने के लिए इट्स गुड। यहाँ आप जैसे आपने एक रिसोर्स शीट बनाई है उसे आप यहाँ अपलोड कर दो, जो कैंपेन है उसे डिजाइन करो एंड गो, आपका कैंपेन शूट हो गया। ये आपको फुल डिटेल भी देता है। अब ये बिगिनर्स, ये आपको फुल डिटेल देता है, कितने लोगों ने ओपन किया है, कितने लोगों ने नहीं किया, कैंपेन पास हुआ है, कैंपेन फेल हो गया, ठीक है। अब ये बिगिनर फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि यहाँ जो सारी कमांड है ना वो बहुत इजी लैंग्वेज में दी है। मतलब आप इजीली फर्स्ट टाइम में भी समझ सकते हो, अच्छा इस पर्टिकुलर फंक्शन से ये काम हो सकता है। तो ये जो मेलचिम्प है ये बहुत ज्यादा फेमस है, ज्यादातर लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए ये यूज करते हैं। स्पेसिफिकली बिगिनर्स या जो अभी सीख ही रहे हैं, उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो पहले 1-2 साल में मैं आपको यही बोलती हूँ कि 1 साल में तो कम से कम मेलचिम्प के साथ अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आप आगे चल के और टेक्निकल टूल्स को वर्क कर सको। तो फर्स्ट है मेलचिम्प, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सेमी पेड है। सेकंड है सेंडर, ठीक है। ये जो टूल है ये आपका फ्री टूल है और ये काफी पावरफुल है। मतलब ये आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस देता है जो आपकी ईमेल मार्केटिंग को, जो आपके ईमेल आपने ड्राफ्ट किया है, जो ईमेल आप डिजाइन कर चुके हो, उसे और अच्छी तरह से किस तरह से एनहेंस कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से आप अपनी रिसोर्स शीट को यहाँ मेंटेन करके, अपलोड करके और वहां डायरेक्टली भी कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो, वहां आप कुछ लोग, जैसे 10 लोगों को आपको ईमेल, तो उन 10 लोगों का नाम वहां अपलोड करो, काम हो जाएगा। तो ये जो है वो फ्री टूल है और पावरफुल है। आप इसे एज अ बिगिनर भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा ना इसमें टेक्निकलिटीज आ जाती है, थोड़ी चीजें इसकी आपको
इनिशियल स्टेज पर समझ में नहीं आएंगी, बट हाँ आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो एज इट इज फ्री, तो इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड जो टूल की हम बात कर रहे हैं दैट इज कवर किट। ठीक है, कवर किट जो है वो क्रिएटर्स अक्सर यूज करते हैं। ये लोग जो टेम्पलेट्स वगैरह, कलेक्शंस वगैरह का काम करते हैं, ये सब ये लोग ज्यादा यूज करते हैं। क्रिएटर्स अक्सर इसका यूज करते हैं। ये क्रिएटर्स को ध्यान में रखते हुए उनकी उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, बट ये है कि हाँ इन्होंने जो मेन टारगेट इनके ऑडियंस को किया है दैट इज क्रिएटर्स, तो कवर किट भी कर सकते हो। अगेन इट इज पेड, तो आपको पे करना पड़ेगा इसे एक्सप्लोर करने के लिए। और इसमें ज्यादातर जो डिजाइन है वो आपकी थीम्स वगैरह जो भी है वो डिजाइनिंग के ऊपर है। यहाँ ज्यादा आप क्रिएटिव होके काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जो आपके टेम्पलेट्स हैं, जो थीम्स है, वो थोड़े ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। एक बेसिक लेवल नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल है। ठीक है, अब जो भी कवर किट है उसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो मैं ये कहूंगी कि 2 साल बाद जब आप ये चीज में बहुत अच्छे हो जाओ, तब कवर किट या ऐसे पेड टूल्स की तरफ आप जाइए जहां आपको पे करना पड़े। इससे पहले आप मेलचिम्प या सेंडर के साथ काम कर सकते हो, जहां आपको कुछ पे ना करना पड़े और आप एक्सपीरियंस ले सको, आप जान सको कि हम इस कैंपेन को किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, किस किस तरह से हम शूट कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। जब ये सब एक्सपीरियंस आपको हो जाए, उसके बाद आप कुछ पेड टूल्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली पेड टूल्स जो है वो ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, वो ज्यादा आपको इजी टू एक्सेस होते हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू पे फॉर देम। तो इनिशियल लेवल पे इतना ज्यादा एक्सपेंस करना मुझे नहीं लगता इट्स ओके। तो आप कुछ फ्री टूल्स की तरफ जाइए, जब आप एक्सपीरियंस हो जाए तब आप इस तरह से पेड टूल की तरफ आइए। तो अब हम जो फोर्थ की बात करते हैं, जो फोर्थ टूल है हमारा दैट इज ब्रेवो, एंड अगेन इट इज सेमी पेड। ये भी थोड़ा सा बिगनर फ्रेंडली है। इसमें भी जो आपको फीचर्स दिए गए हैं वो बिगनर इनिशियल लेवल के हैं। ठीक है, इसमें भी जो आपको एक्सेस दिया हुआ है, इसका जो डैशबोर्ड है, इसका जो एक्सेस है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर है। और इसमें क्या है ना, ब्रेवो जो है ना वो ऑटोमेशंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ब्रेवो ऑटोमेशंस के लिए अच्छा रहता है। ब्रेवो पर्टिकुलरली आप पूरा डिजाइन करिए, आप ऑटोमेटिक मेल्स इस पे लगा दीजिए, अच्छी टारगेटिंग, अच्छा रिजल्ट, अच्छी तरह से आपको पूरा एक्सेस टू डाटा मिलता है यहाँ पे कि आपका ईमेल का ओपन रेट क्या रहा है, कितने लोगों पर ईमेल पहुंचा है, कितने लोगों तक रीच किया है इसने, कितने लोगों ने ओपन किया है, कितने लोगों ने डिनाई कर दिया है। ये सब डिटेल्स आपको ब्रेवो प्रोवाइड करवाता है। अगेन ब्रेवो सेमी पेड है, लेकिन ब्रेवो में भी मैं आपको ये बोलूं कि ये सब चीजें आपको प्रोवाइड तो की जाती है, बट एक और चीज है जो ईमेल मार्केटिंग करते हुए आपको ध्यान रखनी है, वो रखनी है डिजाइनिंग की। तो जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट जो मैंने आपको टूल बताया था वो क्रिएटिव ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी आप ड्राफ्ट करो या जो भी आप फ्री टेम्पलेट्स मिल रहे हैं आपको उसी चीज में करना पड़ेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे, 1 या 2 टेम्पलेट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आपको उसी में डिजाइनिंग करनी होगी, उसी में क्रिएशन लगानी पड़ेगी, जहां आपका मैसेज क्लियर हो पाए। तो ये था फोर्थ टूल जो लोग कॉमनली यूज करते हैं इन ईमेल मार्केटिंग। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ है ईमेल टूल फ्रॉम ज़ोहो, ज़ोहो कैंपेन। ठीक है, ये इंडियन है। देखो सबसे पहली बात है कि ये इंडियन है, तो ये इंडियंस के लिए बहुत बजट फ्रेंडली है। मतलब ये आपका पेड टूल तो है, पर बाकी जो टूल है वो आपसे यूएस डॉलर में या मैं कहूँ डॉलर में आपसे पेमेंट ले रहे हैं, थोड़े आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये क्या है, ये बजट फ्रेंडली है फॉर इंडियन यूजर्स, तो आप इसे भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ये बजट फ्रेंडली है और मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये टूल। इसके जो आपको एडवांस है, इसके जो आपके एडवांस सेक्शन है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये भी अगेन आपको सारी डिटेल्स देता है, हर चीज, ऑटोमेशन किस तरह से होते हैं, किस तरह से टारगेटिंग होगी, कैसे आप अपनी रिसोर्स शीट यहाँ पुट करोगे, ये सब चीजें आपको सारे फीचर्स देगा ये।
और इनफैक्ट ये इतना महंगा भी नहीं है, तो आप इसके साथ जा सकते हो एक बार को, ठीक है। बट फिर अगेन मेरा ये कहना है, अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हो, तो आप ब्रेवो के साथ जाइए, आप मेलचिम्प के साथ जाइए, आप सेंडर के साथ जाइए। ये 3 ऐसे हैं, सेंडर तो फुल फ्री है, लेकिन ब्रेवो और मेलचिम्प इस तरह के टूल है जो सेमी पेड है, जहाँ आप जाके एक बार एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके बाद जब आप इस चीज में एकदम प्रो हो जाओ, तब आप इस तरह के कुछ पेड लाइक टूल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने कैंपेन को, अपनी स्ट्रेटजीज को, अपना जो ड्राफ्टिंग है, अपना जो मेल शूटिंग है, इन सबको और अच्छी तरह से बनाने के लिए। तो होपफुली ये क्लास इंफॉर्मेटिव रही होगी, कुछ टूल्स को जानने में जो आपको ईमेल मार्केटिंग करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको और कुछ जानना है और नए टूल्स के बारे में जानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल, कि हम किस तरह से एक ईमेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से अपनी शीट बनाते हैं, और किस तरह से हम ईमेल शूट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं। So hopefully you like this class, and if you want more videos on free tools or information or anything related to digital marketing, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.